दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप किसी भी जीव की सेवा करते हैं तो आपके जीवन में आपको सफलता मिलती ही मिलती है, तरक्की मिलती ही मिलती है, आपकी मनचाही इच्छा पूरी होती ही होती है। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप आटे के साथ कुछ चीज़ें मिलाकर चींटियों को खिलाते हैं तो आपके जीवन में धन की बारिश होती है, धन आते हैं, समृद्धि होती है, आपके घर में तरक्की होती है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहला है वो है शक्कर मिलाकर चींटियों को आटा खिलाना। मतलब आटे में चीनी मिला दे और जब थोड़ा सा वो घुल जाए उसके बाद आप जाकर जहाँ भी चींटियों का अड्डा है वहाँ पे डाल दे। ऐसे कहीं भी अनजान जगह पे डालें जहाँ पब्लिक का आना जाना नहीं है, जहाँ पब्लिक कम जाती है, जहाँ पैरों से वो कुचल ना जाए, वहाँ पे अगर आप रख देते हैं तो वहाँ चींटियाँ आती है और उसको खाती है। मान्यता है कि चींटियों को आटा और शक्कर खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन से जुड़ी परेशानियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे दया और पुण्य का कार्य माना जाता है जिससे सुख और समृद्धि आने लगती है। मान्यता है कि चींटियों को अगर आप आटे के साथ चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी, और घर में पॉजिटिव एनर्जी है तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो होगा। आपके घर के सभी लोगों का अच्छा होगा, सिर्फ अकेले आपका अच्छा नहीं होगा। जो इंसान पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, उसके जीवन में बड़े अच्छे मौके आते हैं और जीवन में बहुत बड़ा बनता है। और जिसका घर ही पॉजिटिव है तो उसके घर के सारे लोग अच्छे बनेंगे और धन से जुड़ी भी समस्याएं नहीं रहती है। वैसे हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि चींटियों को अगर आप आटे के साथ चीनी मिलाकर खिलाते हैं तो ये आपके धन की परेशानियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर करता है। एक दिन में दोस्तों कोई भी चीज़ें दूर नहीं होती है, बहुत समय लेता है। अगर आज से आप ये काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको 1-2 साल लगे, लेकिन आपको ये फल आएगा, क्योंकि दया और पुण्य का कार्य माना जाता है। तो इससे सुख समृद्धि तो आएगी ही आएगी, आपके घर में सुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समृद्धि आएगी ही आएगी। दूसरा है गुड़ मिलाकर देना। आटे में थोड़ा गुड़ मिलाकर चींटियों को खिलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे रुका हुआ धन आने लगता है। जो भी आपके पैसे अटक गए हैं, कहीं भी किसी भी कारणवश आपके पैसे आपके पास नहीं आ रहे हैं और आप प्रयत्न करते करते थक गए हैं पर आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, तो ये उपाय आप करके देखिए। अगर आप चींटियों को गुड़ मिलाकर खिलाते हैं और कहीं भी आप चींटियों को ये गुड़ मिलाकर खिलाते हैं तो आपके जो भी रुके हुए पैसे हैं जो आपको नहीं मिल रहे हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, मजबूत होती है। अब आपके पास धन का आगमन होगा। अच्छे कर्म करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अच्छे कर्म आप करेंगे तो धन का आगमन बढ़ेगा, नए अपॉर्चुनिटी आएंगे। तो आपके पास जब धन आएगा तो धन कहीं ना कहीं आप जमा करेंगे और जमा करेंगे तो आपके पास मजबूती आएगी धन की। साथ ही घर में मिठास और शांति बनी रहती है। जब अच्छे कर्म करेंगे तो घर में मिठास कैसे नहीं बनेगी, लोगों में प्रेम रहेगा, मिठास रहेगा घर में, क्योंकि आप सबका भला सोच रहे हैं तो प्रकृति आपका भला सोचेगी। इस संसार में जो इंसान देता है उसके पास वही चल कर आता है। अगर आप अच्छा दे रहे हैं तो आपके पास बुरा चल कर नहीं आ सकता। हो सकता है पीछे आपने प्रारब्ध में बुरा किया है जिसकी वजह से अभी आपका बुरा चल रहा है, लेकिन जैसे एक बार आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देंगे, चींटियों को आटा देना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं गुड़ मिलाकर देना शुरू कर देंगे तो जीवन में अच्छा होने लगेगा, परिवार में प्रेम रहने लगेगा, घर में मिठास बनी रहेगी। तीसरा है तिल मिलाकर खिलाना। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि तिल मिलाकर खिलाने वाले को धन की कमी नहीं होती है। अगर आप चींटियों को आटे के साथ काले तिल या सफ़ेद तिल मिलाकर चींटियों को खिलाना नकारात्मक ऊर्जा कम करने वाला माना जाता है। निगेटिव ऊर्जा इंसान को परेशान करती ही है। नकारात्मक शक्ति इंसान को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। जितने भी लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं उनको नकारात्मक ऊर्जा ही तो परेशान करती है। गलत राह पे चले जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं, ये सब नकारात्मक राह के तो ही निशानी है। लेकिन इंसान अगर अच्छे कर्म करेगा अपने जीवन में तो उसकी बुद्धि अच्छी रहेगी। बुद्धि अच्छी रहेगी तो सही और गलत का पहचान रहेगा। सही और गलत का पहचान रहेगा तो वो हमेशा सही रास्ते चुनेगा, सही लोगों को चुनेगा,
उसके दोस्त हमेशा सही लोग होंगे। तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा कम होने पे ये होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे मानसिक शांति मिलती है। जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको मानसिक शांति निश्चित रूप से मिलेगी। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे कहते हैं कि पशु पक्षियों की जब वो सेवा करते हैं तो उनको देख के ही सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जीवन में उनको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। देखिए, ये सिंपल सा बात है, जो कोई भी इंसान अगर अच्छा कर्म करता है तो जिसके लिए वो करता है उसको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन खुद को अच्छा लगता है। जैसे आप किसी को खाना खिलाते हैं तो वो खाकर उसका पेट भरे, लेकिन आप जब खिलाते हैं तो आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भगवान देना शुरू करेंगे, तो जीवन में स्थिरता कैसे नहीं आएगी? आएगी ही आएगी। अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा तो सब कुछ आप कहीं ना कहीं व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो स्थिरता रहेगी जीवन में। चौथा है सूजी या बेसन मिलाकर खिलाना। ये भी बड़ा, सूजी तो आप डायरेक्ट रूप से दे सकते हैं, सूजी तो ऐसे भी चींटी खा लेते हैं, लेकिन चीनी मिलाकर सूजी को देते हैं तो कहीं ना कहीं चींटी या मिठास को जल्दी अट्रैक्ट करती है, मिठास के पास जल्दी चली जाती है। जैसे आप घर में देखिए कि अगर कहीं चीनी गिरा हो और आपके घर में चींटी नहीं था, लेकिन अचानक से आप चींटी आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अगर चीनी आपने कहीं गिरा दिया है, वहाँ पे चींटी कहाँ से आ जाता है? क्योंकि चींटी को मिठास अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप थोड़ा सा आटे में सूजी, बेसन, चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाते हैं, अन्य दान के समान माना जाता है इस कर्म को, तो मान्यता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है। मतलब घर में अच्छा होता है, सबके जीवन में अच्छा होता है, तरक्की होती है। बरकत का मतलब क्या होता है? बरकत का मतलब सिर्फ आपका बरकत नहीं हो रहा है, हर आदमी का बरकत हो रहा है। आपके घर में आपका बरकत हो रहा है, आपकी पत्नी का हो रहा है, आपके बच्चे अच्छे कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे कर रहे हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जो जीवन में चाहते हैं उनका हो रहा है, और इससे घर में बरकत बनी रहती है और अन्य धन की कमी नहीं होती है। जो लोगों की सेवा करेगा, लोगों को भोजन कराएगा, उसको अन्य धन की कमी होगी। आपने भंडारे में देखा होगा कि भंडारे लोग लाख लोगों को खिलाते हैं, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ले आकर सामान दे देता है और कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो ठीक उसी तरह अगर आप प्रकृति को चींटी खिला रहे हैं, आटा खिला रहे हैं, चीनी मिलाकर खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, सूजी खिला रहे हैं, बेसन खिला रहे हैं, तो आपके भी घर में अन्न और धन की कमी भगवान कभी होने नहीं देंगे। पांचवा है मिश्री मिलाकर खिलाना। मिश्री तो वैसे भी पसंदीदा है चींटियों को, लेकिन मिश्री को तोड़ कर थोड़ा खिलाए तो ज़्यादा बेहतर है, आसानी से खा लेगी। मिश्री को मिठास और शुभता का प्रतीक माना गया है। आटे में मिश्री मिलाकर चींटियों को खिलाने से रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, व्यापार या नौकरी में लाभ मिलने लगते हैं और धन का आगमन तो होता ही होता है। कोई भी अच्छे कर्म करेंगे तो उसमें आपको एंड रिजल्ट तो धन के रूप में ही आएगा, क्योंकि संसार में जीने के लिए अब धन चाहिए। और आप अच्छे कर्म करेंगे तो प्रकृति अब आपको शाबाशी तो नहीं देगी, धन ही देगी। आप क्योंकि धन के लिए ही कर रहे हैं, आप मन में जो चीज़ रख के करेंगे उसी चीज़ के लिए आप कर रहे हैं तो वही चीज़ आपको मिलेगा। धन के लिए कर रहे हैं तो धन मिलेगा, यश के लिए कर रहे हैं तो यश मिलेगा। बहुत सारे लोगों को धन बहुत है लेकिन उनको यश नहीं मिलता है, नाम सम्मान नहीं मिलता है, तो वो इसीलिए करते हैं कि उनको नेम फेम मिले, लोग उनको जाने, वो प्रसिद्ध हो। कहीं ना कहीं राजनीति वाले लोग, अभिनेता अभिनेत्री, आजकल तो ऐसे टिकटॉकर, यूट्यूबर सब फेमस होना चाहते हैं, तो इसीलिए ये कर्म करते हैं।